नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। सीतापुर जेल में 23 महीनों से बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जी आज जमानत पर बाहर आ गए। अब उनका नया सियासी ठिकाना क्या होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार बेहद गर्म है। कोई कह रहा है वो समाजवादी पार्टी से नाराज है, लेकिन शिवपाल जी तो साथ ही थे। फिर शिवपाल जी से जब बात की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजम खान जी का भी रिएक्शन आया, वो कह रहे हैं कि अभी उनका फोकस अपनी सेहत पर है, वो सबसे पहले अपना इलाज भी कराएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे, जब सब कुछ इतना अच्छा है तो ये कयास कहां से आए। इस कयासबाजी को आजम खान साहब की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा की बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात की चर्चाओं के बाद बल मिला है, और आजम खान ने इस पर चुप्पी साधकर नई सियासत की अटकलों को और हवा दे दी है। इसी पर करेंगे बात, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। इसके साथ ही आजम खान के नए सियासी ठिकानों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सियासी हलकों में चर्चा इस बात की है कि आजम साइकिल छोड़ हाथी की सवारी कर सकते हैं, लेकिन इसे लेकर आजम खान ने चुप्पी साध रखी है। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि है जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। आजम खान की बीएसपी में शामिल होने की अटकलें अचानक तेज नहीं हुई हैं। कुछ हफ्ते पहले आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा की दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की खबरें सामने आई थी। इन अटकलों पर अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान और समाजवादियों ने लंबे समय से बीजेपी का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। वहीं आजम खान के नए सियासी रास्तों के अटकलों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश पर निशाना साधा है और आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह दी है। आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि आजम खान साहब 13 महीने के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं, और ये रिहाई हाई कोर्ट के आदेशों पर हो रही है। मगर वहीं सबसे बड़े दुख की और अफसोस की बात यह है कि जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, मास्टर मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह बनाया, उनके फर्जंद अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया। आजम खान के बीएसपी में जाने की कयासों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी और बीएसपी दोनों पर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या फिर मुस्लिम दलित गठजोड़ को लेकर नए सियासी रास्ते पर चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो 23 महीने बाद आजम खान साहब बाहर तो आ गए हैं जेल से, बेल उनको मिल गई, जमानत उनको मिल गई, लेकिन वो यहाँ से कौन सा रास्ते पर जा रहे हैं? अटकल एक क्या, बाजार बहुत गर्म है। उन्हीं के बहुत करीबी रहे जो लोग हैं, यानी आजम खान साहब के, वो बार बार आए बगाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीज़ों को इंडिकेट करते रहे कि जो साथ मिलना चाहिए था समाजवादी पार्टी का वो नहीं मिला, बायपोल्स में जो साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। शिवपाल जी जब जब उनके बारे में बात कर रहे थे तब तब अखिलेश जी का जो सपोर्ट मिल रहा था वो नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्हीं के राइट लेफ्ट आगे पीछे रहने वाले लोग कहते सुने गए हैं। आज इसी मसले पर करेंगे बात। मेरे साथ जुड़ा है बड़ा पैनल। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता, सीनियर मोस्ट शहरों में शुमार दिनेश सिंह जी जुड़ रहे हैं। दिनेश जी नमस्ते कर रहा हूं आपको। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज यादव साहब भी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत कर रहा हूं। मनोज भाई नमस्ते कर रहा हूं मैं आपको। मेरे साथ रास बिहारी जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मैं उनका टेक भी जानूंगा। सर आपको नमस्ते कर रहा हूं। बिलाल सब्जवारी भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करूंगा। और मेरे साथ पवन सिंगर भी मुझे नजर आ रहे हैं, भारत एक्सप्रेस यूपी को देखते हैं, एडिटर हैं, संपादक हैं। तो मैं शुरुआत एक बार जल्दी से पवन भाई आपके साथ ही कर लेता हूँ। पवन जी प्लीज मुझे बताइए, 23 महीनों बाद आखिरकार जेल से बाहर आ गए आजम खान। शिवपाल जी तो साथ में नजर आए, लेकिन वही लोग जो उनके राइट लेफ्ट आगे पीछे रहते हैं, आप ज्यादा समझते हैं, वो तो बार बार यही चीजें कह रहे हैं कि जो साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी करते रहे, आप रामपुर में भी घूमते रहे, उन बायपोल्स को भी आपने कवर किया। जो वो लोग कह रहे हैं सही है गलत है, ग्राउंड पर क्या माहौल है? मिला समाजवादी पार्टी का साथ जो चाहिए था आजम खान साहब को, उनके परिवार को? देखिए रोहित, दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला कि जो संबंध नेताजी से आजम खान के साथ था वो अखिलेश यादव से आजम खान का नहीं रहा। तीन घटना उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मैं जिक्र करूंगा। एक, कैबिनेट में आजम खान नहीं जाते थे, उसका कारण था कि आजम खान लेट पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने बोल दिया था कि जो कैबिनेट में लेट आएगा वो नहीं आएगा। और तकरीबन 10 से ज्यादा बार कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें आजम खान नहीं गए। दूसरी बात कि जब आजम खान जेल गए तब आजम खान इसलिए नाराज हुए अखिलेश यादव से कि आजम खान चाहते थे कि जब आजम खान को जेल हुआ तो पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाना चाहिए था। सभी कार्यकर्ताओं को जेल जाना चाहिए था आजम खान के नाम पे। तब जाकर के समझ में आता कि अखिलेश यादव ने वास्तव में आजम खान का साथ दिया जैसा कि नेताजी दिया करते थे। उसके बाद से तमाम ऐसी सारी बातें हुई। आजम खान की पत्नी ने कई बार बयान दिया कि जो साथ अखिलेश यादव का मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। यही वजह है कि अब जब 23 महीने बाद अखिलेश यादव ने बयान दिया लखनऊ में, तो आजम खान वहां पे बयान देते हैं कि अभी मैं बीमार हूं, चल करके इलाज कराऊंगा, या जो कह रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं वो आप उसी से पूछिए। लेकिन वो तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं कि वो वास्तव में अखिलेश यादव के साथ हैं या नहीं है, या आने वाले समय में पार्टी बनाएंगे, या बीएसपी के साथ आने वाले समय में बड़े मंच पे दिखाई दे सकते हैं। तो ये आजम खान है, आजम खान का जो राजनीति करने का तरीका है वो यही है, क्योंकि लास्ट तक वो ये पता नहीं चलने देंगे कि वो अखिलेश यादव के साथ हैं या नहीं है, या आने वाले समय में वो क्या स्टेप लेते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि आजम खान का अखिलेश यादव से जो रिश्ता है वो मुलायम सिंह की तरह से नहीं है, कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे और नुकसान का रिश्ता है, और वो बार बार समझ में आता है। और यही वजह है कि आज लोग बात कर रहे हैं आजम खान को लेकर के कि वो कहीं भी जा सकते हैं। रोहित, ठीक है, पवन प्लीज मेरे साथ बने रहेगा। आई नो यू मस्ट बी बिजी, लेकिन एक बार मैं सबका ओपनिंग ले लूं, फिर उसके बाद एक टेक और मैं आपका लूंगा। मनोज सर मैं आपके पास आ गया। मनोज दा प्लीज आप मुझे बताइए कि आजम खान जी आज बाहर तो आ गए, मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भी इसको लेकर बहुत खुशी है, वो जश्न की तस्वीरें मैंने देखी, लेकिन जो बातें लगातार चल रही हैं कि जो सपोर्ट देना चाहिए था, अब जब मनोज जी बोलते हैं तो हर कोई सुनता ही है, तो उस वक्त वो आवाज क्या थोड़ी कम रह गई? क्या सारी चीजें सही नहीं बैठ रही थी? मुझे क्लियर कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि जनता जो आपको सुन रही है वो समझ जाए कि हाँ, समाजवादी स्ट्रांगली तब भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, या कुछ और चीजें जो आप समझाना चाहें मनोज जी। देखिए, पवन सिंगर जी की बात को मैं सिरे से खारिज कर दूंगा, इसलिए कि पवन सिंगर जी आपके एडिटर हैं यूपी के, और उनको मुझे लगता है बड़ी तथ्यात्मक बात रखनी चाहिए थी। लेकिन रोहित जी, आपने सवाल ऐसा पूछा है कि मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। प्लीज 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 मुझे एक ऐसा कोई उदाहरण बता दीजिए पूरे देश दुनिया में कि किसी आदमी पे 100 मुकदमे हो जाएं और 100 मुकदमों के एवज में किसी राजनीतिक दल, संगठन, जनता पूरी तरीके से सड़क पे उतर आए, जेल भरो आंदोलन कर दे, और जज साहब कहेंगे ना 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 ना
आप इन इंसान को जेल से ले जाइए, हम आप इन इंसान को जेल से रिहा कर रहे हैं। यस, वाह। ये बात तो मैंने आज तक कभी जीवन में भारतीय लोकतंत्र में तो देखी नहीं। जब आप पे मुकदमा लिख जाता है तो इंक्लूड वो मुख्यमंत्री के घर का व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री के घर का व्यक्ति हो, जमानत कोर्ट से ही होती है। जेल भरो आंदोलन होने से मुकदमे नहीं खत्म होते। अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया रुक जाता है तो बीच में नहीं, बीच में नहीं। समाजवादी पवन जी पार्टी अभी के आप कार्यकर्ता बोलिएगा, आपका जमीन पे टेक आएंगे लेंगे या रोहित नहीं? जी, अभी नहीं, बीच में नहीं। ठीक है पवन भाई, मैं एक आपसे ओपनिंग हो जाए, उसके बाद ये देखिए, प्लेटफॉर्म सबका है। हाँ मनोज दा प्लीज। मैं ये बात कहना चाहता हूं रोहित जी सर। कि समाजवादी पार्टी ने आजम साहब की कितनी मदद की, ये आजम साहब जानते हैं, समाजवादी पार्टी जानती। इसमें किसी के टेक की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, बीजेपी आरएसएस ने जिस साफगोई से और जितनी होशियारी से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो बातें कही हैं, इसका हिसाब किताब होगा। ठीक है, ये बात स्पष्ट रूप से बीजेपी के लोग सुन लें। एक गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनाने पे जो चीजें की गई हैं, जो परेशान, किसी देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको इतना 100 मुकदमे लगाए गए हो। तो वो भाजपा के नेता कान खोल के सुन लें कि उनके पास सबसे ज्यादा कॉलेज हैं, उनके सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेज हैं, सबसे ज्यादा इंटर कॉलेज हैं। वैसे भगवा धारण करने वाले मुख्यमंत्री जी के ट्रस्ट के नाम भी लगभग 50 से ज्यादा स्कूल हैं और यूनिवर्सिटी भी बनाई है जिसके वो अध्यक्ष भी हैं। तो याद रखेंगे। मनोज जी 10 सेकंड और दे रहा हूं, एक बार ओपनिंग आ जाए ना। मैंने आपसे पूछा था, आप ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी तब भी स्ट्रांगली आजम खान साहब के साथ थी क्योंकि उनकी धर्मपत्नी जी, उनकी बेगम भी तो कह ही रही हैं कि नहीं, जो साथ देना चाहिए था नहीं। तो मैं बस ये चाह रहा हूं, एक 10 सेकंड और मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं ओपनिंग के लिए दिनेश जी के पास जाऊंगा। प्लीज आप मुझे बता दीजिए, आजम खान साहब के साथ स्ट्रांगली है कि नहीं है समाजवादी पार्टी? सुबह से मैं 100 बार बोल चुका हूं, 101 बार बोलने जा रहा हूं ये लाइन। प्लीज, समाजवादी पार्टी मतलब आजम साहब और आजम साहब मतलब समाजवादी पार्टी। ये बात सुन ली दिनेश जी आपने? एक ओपनिंग दे दीजिए दिनेश जी, आपने बात सुन ली जी की सारी बात सुनी और पवन जी की भी सारी बात सुनी। हाँ, असल में आज समाजवादी पार्टी को जब आजम खां को आज जमानत मिल गई है, हाँ, तो आजम खां के परिवार को और समाजवादी पार्टी के पूरे परिवार को लग रहा है जैसे वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जेल गए थे और वहां से रिहा होके आ रहे हैं। हाँ। तुम तो गए भी नहीं थे, समाजवादी तुम लोग तो गए भी नहीं थे। मैंने बोला नहीं ना। सुन लीजिए दिनेश जी, अरे मनोज जी जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, ये कौन सी बेचैनी। मनोज जी 2 मिनट दीजिए बस, एक बार बस मैं शुरू के 2 मिनट मांगता हूं, उसके बाद आपका फिर सिर्फ 2 मिनट सुन ले बस, हम ओपनिंग ले ले बस। प्लीज दिनेश जी बोलिए। इनको ये लग रहा है कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छूट के आ रहे हैं जेल से, ऐसे खुशी मना रहे, खुशी नहीं मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इनके नेता मातम मना रहे हैं। और एक बात और नहीं भूलना चाहिए समाजवादी पार्टी और आजम खां के परिवार को, सिर्फ बिल पर बाहर आए हैं, सिर्फ जमानत मिली है। जमानत का मतलब ये नहीं है कि आप निर्दोष हो गए हैं, इसलिए नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात मनोज जी कह रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी, मनोज जी बहुत दिन से आप इस इंतजार में हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दीजिए। किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार जाएगी, आप नहीं तय करते हैं। ये देश की और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन तय करती है कि सरकार किसकी रहेगी और किसकी जाएगी। तीसरी बात, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी कॉलेज और विश्वविद्यालय, क्या किसी को कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने से मना किया गया है क्या? लेकिन चोरी करके नहीं, मगर वो कहते हैं आप सिलेक्टिव टारगेट करते हैं, गरीबों के जमीन को आरोप ये लगाते हैं। आपने तो यहाँ तक मुख्यमंत्री का भी नाम लिया। वो कहते हैं आप सिलेक्टिव हैं, आप सिलेक्टिव हैं, तब से हैं। मनोज जी का होल एंड सोल यही था कि आप सिलेक्टिव हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ हाँ जी कि आप खैर मनाइए और समाजवादी पार्टी खैर मनाए। वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं रोहित जी, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह देता हूँ, कम से कम वो अपराध और अपराधियों के साथ नहीं जाएंगे, अब भूमि घोटालों के साथ नहीं जाएंगे, अब भैंस चोरी और बकरी चोरी के मामले में कम से कम नहीं जाएंगे। इस पर उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी वो कहाँ जाते हैं कहाँ रहते हैं। वाह दिनेश जी वाह, मैं ऐसी थोड़ी आपको सीनियर कह रहा था, हो सकता है आपकी तरफ भी आ जाए, इसलिए आपने रास्ता थोड़ा साफ कर दिया कि वो इधर नहीं जाएंगे उधर। दिनेश जी एक ओपनिंग ले लूं, उसके बाद शो आपका ही है। बिलाल जी प्लीज मैं आपके पास आ गया। बिलाल जी आप कैसा देख रहे हैं? रिहाई तो नहीं, लेकिन बेल पर तो बाहर आ गए हैं, 23 महीने बाद बेल पर बाहर आए हैं। हर कोई कह रहा है 2027 बड़ी मुस्लिम बेल्ट, बड़ा मुस्लिम चेहरा। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर?
देखिए फिलहाल तो वो एक समाजवादी पार्टी के बुनियादी फाउंडिंग मेंबर्स में से, यस, सदस्य, ट्रू, हाँ फाउंडिंग मेंबर्स में से, True. मैं उर्दू में वर्ड बोला है, बुनियादी सदस्य बहुत में शानदार से बोला एक आपने है। सर, हाँ, और देखिए वो एक विचारधारा में बिलीव करते हैं ठीक है, और उस विचारधारा और वो इस हद तक बिलीव करते हैं कि मुलायम सिंह जी से उनका रिफ्ट भी हुआ लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ठीक है, तो उनका मिजाज जो जिस तरीके सा है, हाँ। जिस तरीके का वो मिजाज रखते हैं, हाँ। उसमें ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि वो कहीं शिफ्ट करेंगे। हाँ, फिलहाल तो वो घर पर रह के रेस्ट करेंगे। हाँ, उनको एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, एक मेंटल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हाँ, जो उन्होंने सफ़र किया है जेल में रहकर, उससे उभरना चाहेंगे। हाँ, और मैं उनके मिजाज के एतबार से ये बात कह सकता हूँ कि दो तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती। मायावती का जो मिजाज है हाँ। और आजम खान साहब का जो मिजाज है, हाँ। ये दो भड़कती हुई चिंगारियां हैं। हाँ, तो दो तलवारें एक मिजाज में नहीं रह सकती। आजम खान साहब को जो सबसे ज्यादा बेहतर समझ सकते थे वो ठीक है। मुलायम सिंह यादव थे, ठीक है, और जो इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, तो अभी इस बारे में बहुत ज्यादा अटकलें लगाना हम सब लोगों के लिए ठीक है। गैर मुनासिब है। हाँ, और ये जो जिस तरह से उनका बसपा में जाने का एक एंगल लिया जा रहा है कि साहब उनकी वाइफ की एक मुलाकात हुई मायावती जी से। मायावती जी से, बसपा प्रमुख से दिल्ली के अंदर। हाँ, तो ये एक एंगल जरूर है। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एक चीज है, ठीक है। लेकिन ये इसका एनालिसिस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तंजीम फातिमा साहिबान को जिस तरह से कोट किया जाता है कि हमने एक दौर में उन्होंने ये कहा था कि साहब हमें किसी पर भरोसा नहीं, हमें सिर्फ अपने अल्लाह खुदा पर पर भरोसा भरोसा है। हाँ, है। उन्होंने तो कहा वो था। उनका एक इमोशनल बर्स्ट था, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था। ठीक है, तो मुलायम सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो सबसे ज्यादा आजम खां को समझते थे। और ठीक है। आजम खां का संरक्षण करने वाला भी ऐसा कोई नहीं है देश उत्तर प्रदेश की राजनीति में, हाँ। जहां पर वो अपना दिल लगा सके, दिमाग लगा सके। ठीक है, वो अपनी पारंपरिक पार्टी में ही प्रीफर करेंगे। Perfect. और जहां रहा सवाल बसपा में जाने का, हाँ। तो बसपा में मेरा ख्याल है उनका मिजाज नहीं मिलता। ठीक है, मैं आऊंगा इस पर। आपने ओपनिंग तो बहुत अच्छी दे दी है, मैं जानता हूं शुरुआत में आप ऐसी करते हो, उसके बाद आप एक बड़ी लाइन देंगे। मुझे पता है बिलाल भाई, आप एक बड़ी लाइन मुझे जरूर देंगे। एक ओपनिंग में जल्दी से रास बिहारी सर का लेता हूं। रास बिहारी सर, क्लियर कट में आपसे बात पूछूं, जो आजम खान साहब के बहुत ही करीबी लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, जो रामपुर में ग्राउंड पर उनके लिए काम करते थे, वो कहते हैं आए बगाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने डंप कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, हाँ, उसमें क्या रोल रहता है? हाँ, तो आपके ऊपर अगर 72 मुकदमे हैं तो पार्टी क्या करेगी? हाँ। लड़ाई तो कानूनी तौर से लड़नी वो बिल्कुल ठीक पड़ेगी। है। हाँ, और कानून तौर से लड़ाई लड़ी हो, उसमें मदद की गई होगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि 5 साल से आजम खान जैसे खुद ही कह रहे हैं कि मैं 5 साल से राजनीति से दूर हूं। हाँ। तो सही बात तो यह है कि आजम खान किसी भी पार्टी में जाए कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ेगा। बसपा का तो वैसे भी असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, और आजम खान, अब मुझे लगता है कि रामपुर की सियासत में जिस तरह कभी रामपुर नवाब के खानदान का सिक्का चलता था, हाँ। फिर आजम खान का सिक्का चला, वो एक समय होता है। हाँ। कब किसका समय चलता है, मुझे लगता है अब आजम खान का वो समय वहां खत्म हो गया। तो सियासत में कोई असर नहीं है, क्योंकि अच्छा। जिस तरह से हाँ, पिछले कुछ सालों में रामपुर की सियासत बदली है, रामपुर की सूरत बदली है, वहां विकास हो रहा है। हाँ, लोग भी चाहते हैं विकास हो, हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि रामपुर चूंकि उत्तराखंड और खासतौर से कुमायूं जाने का बड़ा रास्ता है, बिल्कुल किस सही तरह बात से कह रहे लोग जाते थे। हाँ। वहां पर सड़कें नहीं होती थी, बड़े हाँ। बड़े गड्ढे होते थे। ठीक है। अब आप जाइए, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बहुत फायदा है। हाँ। मुझे लगता है कि बसपा का तो यूपी में कोई असर है ही नहीं। ठीक है। अगर आजम खान को अपनी खुद की सत्ता को बचा के रखना है, हाँ, क्योंकि आजम खान का जो अपनी एक शख्सियत थी, हाँ, वो तो लगभग समाप्त हो गई है। हाँ, अब आजम खान को ऐसी पार्टी का सहारा चाहिए हाँ, जो उनकी सियासत को बनाए रखे। ठीक है। और मुझे लगता है वो, और
बेहतर कोई उनको पार्टी नहीं। अच्छा, एसपी से बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं। चलिए, दोनों मेरे साथ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं वो यही बात कह रहे हैं। प्लीज मनोज जी, अब मैं आपके पास आ गया। मनोज जी, मैं कुछ बयान पढ़ता हूं आजम खान साहब के। वो बीजेपी, अभी दिनेश जी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी बात करेंगे, बाहर आए हैं तो गलत जगह नहीं जाएंगे, लेकिन आजम खान साहब ने कहा था मुझे तो ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं गद्दार हूं, मैं देश का गद्दार हूं। ये वो बीजेपी के लिए कह रहे थे। उसके बाद वो इस चीज पर भी नाराज हुए। उनकी धर्मपत्नी जी ने तो ये भी कह दिया मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं है। इसलिए तो ये सवाल उठ रहे हैं कि जो चीजें होनी चाहिए थी, बायपॉल्स में भी वो अग्रेशन। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब सारे मामले केस लग गए, सारी लड़ाई कोर्ट में है, लेकिन मुझे याद आता है राहुल गांधी जी को ईडी दफ्तर बुला लिया गया तो सारी कांग्रेस सड़कों पर थी। मैं खुद उस दिन सड़क पर था। तो आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें इंपैक्ट करती? और साइकोलॉजिकली अगर आजम खान ये मान रहे हैं कि मेरा साथ नहीं दिया, तो ये नुकसान किसका? आप ही लोगों का। तो देखिए, ये बीजेपी चाहती थी रोहित जी कि समाजवादी पार्टी सड़क पे उतरे और आजम साहब के लिए प्रोटेस्ट करे, और बीजेपी गांव गांव जाके, मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं, इसमें कोई अब लुकाने छुपाने की बात नहीं है। और मैं तो बेबाकी के लिए, आप सब जानते हैं कि मैं तुरंत जवाब देता हूं। बीजेपी चाहती थी कि समाजवादी पार्टी आजम साहब के लिए प्रोटेस्ट करे, कानून का रास्ता ना अपनाए, और बीजेपी विजुअल्स लेके गांव गांव जाके कहे वाह कि देखो समाजवादी पार्टी कैसे एक मुसलमान आजम खान के लिए सड़क पर उतरकर तोड़ फोड़ चुकी। उसमें एडिटिंग भी होगी। कोई गाड़ी जलाता हुआ दिखाएगा, कोई बॉटल फेंकता हुआ दिखाएगा, कोई कुछ करता हुआ दिखाएगा, और समाजवादी पार्टी को गुंडा, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम परस्त करने का पूरा षड्यंत्र रचेंगे और हर जगह ये कहते नजर आएंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी के तो सारे विधायकों को जेल में बंद करने का पूरा कुछ चक्र रचा गया, चाहे वो कानपुर के हमारे विधायक हों, चाहे हमारे वो मिर्जापुर भदोही के विधायक हों, जितने, चाहे आजमगढ़ के हमारे रमाकांत जी हों, जितने भी विधायक हैं सबको इन्होंने मुकदमे लगाए। हमारे बरेली के विधायक हों तो सब पे मुकदमे, सबको परेशान किया गया। तो समाजवादी पार्टी बीजेपी की पिच पे आके कोई काम नहीं करेगी। ना हमें हल्ला करना, ना गुल्ला करना। माननीय हाई कोर्ट बैठी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट बैठी है और हमको जस्टिस देगी। हाँ, आंदोलन जिस लिए चाहते हैं बीजेपी के लोग, योगी के खिलाफ आंदोलन होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा, उत्तर प्रदेश की सड़कों पे होगा और दम भर के होगा, क्योंकि वो हमारा राइट है। वो हमारा राइट है रोहित जी कि अगर महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लोगों की रोजगार नहीं है, तो उसके लिए आंदोलन किया जाएगा। लेकिन मनोज जी, अभी तो सीएजी की रिपोर्ट आई है, आप खुलकर बात। अभी सीएजी की रिपोर्ट में नंबर 1 बताया है यूपी को रेवेन्यू सरप्लस में, नंबर 1 रेवेन्यू सरप्लस हो गया उत्तर प्रदेश, वो नंबर 1 सबसे ज्यादा। देखिए, जीएसटी लूटा 28%, अब 40%। काहे के लिए आप परेशान हैं? जनतक तो लूटे रहे हैं। रेवेन्यू सरप्लस तो होगा ही। 26 करोड़ की आबादी पहुंच गई है, सरप्लस नहीं होगा तो माइनस होगा। लेकिन जो ये लूटा धन कहां गया? एक आरटीआई में खुलासा हुआ, आपको नहीं पता? बताइए। 11 करोड़ रुपए वाला ट्रस्ट एक बाबा जी का गोरखपुर का 800 करोड़ का हो गया। तो ये रेवेन्यू प्लस करने का ही तो नतीजा है, और माइनस करने से थोड़ी नहीं। 11 करोड़ की जगह पता चले लास्ट में 1 करोड़ बचे। तो वो 1100 करोड़ 800 करोड़ में परिवर्तन हुआ है, वो रेवेन्यू प्लस की वजह से हुआ। लेकिन मठ का नाम मैं नहीं लूंगा, वो आप सर्च करो भाई, मैं क्या है कि नहीं नाम लूं, क्योंकि मैंने अभी कोई आरटीआई तो लगाई नहीं है, किसी पत्रकार के मुंह से सुना। नहीं, मैं तो सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, वो अभी कल ही आई है। सीएजी रिपोर्ट तो कल ही आई है जी। नंबर 1 बता दिया उसमें यूपी को। नंबर 1 तो पूरा देश बना दिया, प्रधानमंत्री विश्वगुरु बन गए। अमेरिका आपको वीडियो में भेजता है और प्रधानमंत्री की जय जयकार हो रही है। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं? वैसे मैं एक बात कहूंगा, शर्मिंदा भारत मैंने पहली बार देखा। क्यों? मैंने अपने 45 साल की उम्र में, रोहित जी ईश्वर की कसम खा के कह रहा हूं, भारत को कभी शर्मसार होते हुए नहीं देखा जो इन विश्वगुरु वाले प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में देखने को मिला। शर्मिंदा भारत, दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ा। भारत के लोगों को बेड़ियों में जकड़ के आतंकवादियों की तरह हमारे लोगों को भेजा गया और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भारत पाकिस्तान के बीच में कोई भी आज तक देश नहीं आया, और ट्रंप रोज चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि मैंने तो वार रुकवा दी। मनोज जी, आप इतने विश्वसनीय आदमी हैं, ट्रंप की क्या बात करनी, वो तो आज भी यूएनएससी में बोलने वाले हैं। वो कह रहे साथ साथ वॉर मैंने रुकवा दी। ट्रंप को अब कौन सीरियसली रहा है? आपने बहुत बड़ी बात कह दी मनोज जी। मैं पवन भाई से ले रहा हूं उस पर एक रिएक्शन, फिर दिनेश जी आपके पास आ रहा हूं। पवन भाई, मनोज जी ने तो कह दिया कि चक्रव्यूह तो हमारे लिए रचा गया था बीजेपी ने, कि हम लोग उतरे सड़कों पर, फिर वीडियो बनेंगे, फिर बताएंगे देखिए अपराधी के लिए समाजवादी पार्टी सड़कों पर है, हमने बर्स्ट कर दिया। ये तो हमारा मास्टर स्ट्रोक था।
देखिए रोहित, मुझे बड़ा एक तरीके से आश्चर्य लग रहा है कि मनोज यादव ने आजम खान की तुलना इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव इस टाइप के नेताओं से की, जो आजम खान मुलायम सिंह यादव के हमराही थे, हम सफर थे, फाउंडर मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के, उसकी तुलना उन नेताओं से कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर अखिलेश यादव के साथ कुछ होता है तो क्या मनोज यादव भी ऐसा ही बयान देंगे जो आजम खान के लिए दे रहे हैं? नहीं देंगे, कि सड़कों पे नहीं उतरेंगे। निश्चित तौर पे ये जान लीजिए कि आजम खान की जो राजनीति है, आजम खान को जो तेवर है, वो अगर इस बयान को सुन ले तो निश्चित तौर पे मनोज यादव उनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के कम से कम 5 नेता, जिसमें आसू मलिक से लेकर के सुनील साजन से लेकर के उदयवीर सिंह से लेकर के आनंद भदौरिया से लेकर के तमाम लोग जेल गए थे आजम खान से मिलने के लिए। आजम खान ने 45 मिनट से लेकर के 1.5 घंटे तक बाहर बिठाए रखा और तब तक मिलने की इजाजत नहीं दी। कही क्यों मिलना इन लोगों से? ये लोगों ने क्या किया मेरे लिए जब मैं जेल के अंदर आया? तो नहीं मिलना है। बड़ी विनती के बाद की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तब जाकर के आजम खान ने मिलने का टाइम दिया और 5 मिनट की मुलाकात की, उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया। दूसरी बात, आजम खान हमेशा, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कोई नेता, इनको याद होगा इनके 3 मुस्लिम मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, शाहिद मंजूर, नवाब साहब और महमूद अली जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे। इन तीनों लोगों ने मिल करके जाकर के आजम खान से माफी मांगी थी और नेताजी से कहा था, क्योंकि आजम खान से पहले ये लोग मुलायम सिंह यादव से मिल लिए थे और आजम खान नाराज हो गए थे कि मुझसे पहले कैसे कोई मिल सकता है। तो आजम खान उस स्तर के नेता हैं जिनकी तुलना समाजवादी पार्टी में किसी नेता, मतलब समाजवादी पार्टी को जरूरत नहीं है आजम खान की, यही इंडिकेशन, पवन जी यही इंडिकेशन है क्या? नहीं जरूरत, अब पीडीए में उनकी जगह नहीं है। तभी वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चक्रव्यूह रचा, नहीं तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाता। अरे आजम खान को बैकअप करने में आपको नुकसान होगा या फायदा होगा? ठीक है मनोज जी, जल्दी से 20 सेकंड दे पाऊंगा, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, 20 सेकंड दे पाऊंगा, 20 सेकंड, फिर दिनेश जी 20 सेकंड दे पाऊंगा। मनोज जी प्लीज। मैं ज्यादा पवन जी की बात का जवाब देना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि पवन जी पूरी तरह बायस नजर आ रहे हैं। उनको ये लगता है समाजवादी पार्टी और आजम साहब और सब में बड़ा कुछ गड़बड़ चल रहा है। वैसे मायापुरी की कहानियां और ये सब चीजें लगातार चलती रहती हैं, सत्य कथा और पता कौन कौन सी कथाएं, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उस दिन जरूर पवन सेंगर जी को बैठा लिएगा, जिस दिन आदरणीय आजम साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक मंच पे चलिए इस बात का भी इंतजार है। किसी जनसभा को मैं आ रहा हूं वापस, मैं वापस आपकी बात लेकिन मैं एक बात, अंतिम बात कह दूं, प्लीज 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 10 सेकंड, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मनोज जी, फिर आप वापस हमारे खिलाफ पत्रकारिता की बुलंदियों पे बात कर लो, ये आपको हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन योगी जी के लिए कुछ बोल दिया करो, अच्छा लगेगा। नहीं मनोज जी, पत्रकार मनोज जी, मैं अपने कार्य क्षेत्र में यकीन मानिए हर एक चीज पर यहीं पर बात होगी और खुलकर बात होगी, इसलिए मैं बीच में बोलता भी नहीं, ना लड़वाना ना झगवाना, जो बात जाएगी जनता डिसाइड करेंगे ना, जनता जनार्दन है। दिनेश जी प्लीज। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, आपका सबसे बड़ा तो रिपोर्टिंग का जिम्मेदारी मनोज जी जो कह रहे थे हम लोग तो विपक्ष वाले लोग अभी सत्य कथा मनोहर कहानियों की बात पवन जी की बात पे कर रहे थे। वो सत्य कथाएं और मनोहर कहानियां रचने का काम अभी यहीं बैठकर आज के चैंपियन मनोज यादव जी ने किया। जबकि यथार्थ क्या है, इनकी तो एक कहानी थी, यथार्थ क्या है जो पवन जी कह रहे थे, मैं उसी से डरिए मत, आजम साहब आपके साथ बदला नहीं लेंगे जी। देखिए समाजवादी पार्टी में जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, क्यों चेहरे पे उसके बाद आजम खान क्यों डर क्यों रहे हैं? आजम खान की टूटी होती थी समाजवादी पार्टी में। सुन लीजिए मनोज जी, सरकार बन जाएगी समाजवादी पार्टी में आजम खान की उस समय टूटी होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, लोगों ने FIR दर्ज कराई, पूरा ठाकुरवाद के लोगों में आप क्यों परेशान हो? झेली थी उन्होंने, आपको नहीं परेशान होना चाहिए। परिवर्तन हुआ, हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं ऐसी कि सरकार उत्तर बनी प्रदेश और में ऐसे ठाकुरवाद मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, जब लोगों को लगा कि हमको न्याय मिल सकता है, चरम पे हम लोग आपको परेशान थोड़ी नहीं करेंगे, हमें उत्तर प्रदेश में काम करना है। जब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जब जेल गए तो समाजवादी पार्टी चाहती थी बर्बाद करने वाले लोग कि कहीं आजम खान 10 साल मिलेंगे तो कहीं आजम खान का कद जो है अखिलेश यादव से तो नहीं अच्छी जगह ले जाएंगे, दुनिया में नाम कमाएंगे। अब तो गांधी के नाम पे नाम होता है यादव से ही करता हर जिले में आजम खान का कद जो है अखिलेश यादव से। ठीक है मनोज जी, ठीक है दिनेश जी, आप दोनों की बातें आ रही हैं, आप दोनों की बातें आ रही हैं, जनता तक जा रही है। बिलाल जी प्लीज आप आइए। बिलाल जी, आपने तो अपने पहले ओपनिंग में कहा कि ये माहौल ऐसा है कि दो मयान एक तलवार में नहीं रहेंगी, लेकिन बिलाल जी आप तो मुझसे बहुत सीनियर है, मैं तो आप लोगों को देखता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं। पॉलिटिक्स में कभी कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं क्या? आजम खान साहब भी तो निकले हैं अब बाहर, आजम खान साहब को भी तो अपनी जो विरासत है उसको बनाना है, आगे बढ़ाना है,
फिर उसमें बातें बिल्कुल लगती है क्या? क्योंकि हमने तो कई बार ऐसे गठबंधन देखे हैं ना, जो ना नीति, ना नियत, ना विचारधारा, ना आइडियाज, तब भी साथ है। बात आपकी ठीक है रोहित, लेकिन आजम खां उसमें एक अपवाद है। आजम Exception है, खां ठीक है। जाने ही अपनी एक वैचारिक दृष्टिकोण से जाते हैं। देखिए, आजम खां की जो बुनियादी राजनीति रामपुर में शुरू हुई, वो एक रामपुर के नवाब फैमिली के विरुद्ध से शुरू होते हुए उनकी राजनीति देश के अंदर सांप्रदायिकता के विरुद्ध और राज्य स्तर पर सांप्रदायिकता के विरुद्ध आके एक व्यापक रूप ली। तो आजम खां का जो बुनियादी नेचर है वो एक बगावती नेचर के आदमी है, वैचारिक दृष्टिकोण के आदमी है। और जहां तक सवाल रहा बसपा में जाने का, तो मैं ये तो स्वीकार करता हूं कि हो सकता है एज ए जर्नलिस्ट कि बसपा ने उन्हें अप्रोच किया हो कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, इतना एंगल तो मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसके बाद का कि आजम खां उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे, यहाँ पर मैं वीडियो तो बिलाल जी आप यहीं तक क्यों सीमित हैं? चंद्रशेखर आजाद रावण भी तो मिलने गए थे, ये डिसीजन, वो तो जेल गए थे, जेल में मुलाकात करने गए थे। अभी पवन भाई बता रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी के नेता है तो नाराज थे, मिलने का वक्त नहीं दिया, थोड़ी देर इंतजार कराया, उसके बाद मिले। लेकिन रावण भी तो पहुंचे थे, चंद्रशेखर रावण भी तो पहुंचे थे। और क्या, और ये कौन सी स्पेकुलेशन है कि बीजेपी में नहीं जा सकते? इंटरनल पॉलिटिक्स, जो विद इन इंटरनल समाजवादी की पार्टी की पॉलिटिक्स है, उसमें आजम खां बहुत सारे नेताओं से नाराज भी रहते हैं, बहुत सारे नेताओं से खुश भी रहते हैं। क्योंकि वो जो एंगल वो ये है कि आजम खां का जो अप्रोच है वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाई समाजवादी पार्टी में, जिस तरह से मुसलमानों की पॉलिटिक्स को एक अस्तित्व, एक कहना चाहिए ना कि एक वैभव के पॉलिटिक्स में स्टैब्लिश किया, समाजवादी में एक गौरव के पॉलिटिक्स के रूप में स्टैब्लिश किया। और जब मुझे जरूरत पड़ी तो कोई मुस्लिम लीडर खड़ा नहीं हुआ। तो इस एंगल से नाराज होते हैं मुस्लिम लीडर से। लेकिन अगर आजम खां कहीं जाएंगे, मान लीजिए इफ अगर समाजवादी पार्टी, मैं बुनियादी तौर पर यह नहीं मानता कि वो छोड़ेंगे, क्योंकि वो इस एज में आएंगे कि वो ग्रेसफुल ही अपने आप को रखना चाहेंगे, किसी तरह की कंट्रोवर्सीज में नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा सांप्रदायिक विचारधारा से सीधे टकराती है। और मायावती का सारा परसेप्शन ही यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। तो उसमें आजम खां खुद लिपट जाएंगे कि साहब आप ऐसी पार्टी के साथ जाके खड़े हो गए जो सांप्रदायिक विचारधारा को जिताने के लिए पूरे गठजोड़ करती है। एक परसेप्शन की बात कर रहा हूं। आजम खां का अगर कोई ऑप्शन मैं देखता हूं इसके अंदर, तो मैं कांग्रेस को देखता हूं। एक कांग्रेस के प्रति उनका एक फ्लेक्सिबल रुख भविष्य में हो सकता है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो अगर वो कांग्रेस में आते हैं और भविष्य में कल कांग्रेस का बसपा से कोई गठबंधन होता है, तो इस टेक्निकल फॉर्म में तो वो एक अलग हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसकी गुंजाइश कम देखता हूं। पर वो तो इंडिया ब्लॉक से भी नाराज थे ना बिलाल भाई, इंडिया ब्लॉक से भी तो नाराज थे। वो कह रहे थे इंडिया ब्लॉक को रामपुर के मुसलमानों की पड़ी नहीं। अरे माय डियर रोहित भाई, मैं वही तो बता रहा हूं, नाराजगी होना एक अलग चीज है, वैचारिक रूप से एक स्टेप लेना एक अलग चीज है। माय पॉइंट इज दैट। तो मैं, अगर आजम खां पार्टी छोड़ते हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा। सही कह रहे हैं, वैचारिक डिसीजन हो सकता है। राज जी प्लीज इस पर आगे बढ़ जाइए ना। साथ उनपे जो फिलहाल मुकदमे हैं, जो उसमें सजा हुई है, बहुत सारे केसेस में ट्रायल चल रहा है, अभी वो उनको फुर्सत नहीं देगा कि अपने आप को वो राजनीतिक रूप से दोबारा रीऑर्गेनाइज कर सके। अभी उनके साथ बहुत सारी कंपल्शन है। उनका जो बेटा है वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहेगा, उनके पॉलिटिक्स को। और देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर संभावनाओं को कभी नहीं नकारा जा सकता, इसीलिए तो, क्योंकि अगर संभावनाओं को नकारेंगे तो सोचिए फिर आप एनालिसिस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल में संभावनाओं को आप नकार नहीं सकते, और जहां तक आपकी इमेजिनेशन जा सकती है, इमेजिनेशन हैज द पावर यू कैन नॉट इमेजिन। राज बिहारी जी प्लीज आप आइए। राज बिहारी जी प्लीज मुझे बताइए, बाय पोल्स तो हुए ही थे रामपुर में, वहां पर इतना दबदबा था, जब जो खुद बिलाल भाई कह रहे हैं कि दबदबा तो था ही ना, वो पूरा बॉस कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसमें भारतीय जनता पार्टी की ताकत ज्यादा थी या इसमें समाजवादी पार्टी के लूपहोल ज्यादा थे? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि राजनीति में हर एक का एक वक्त होता है। पहले रामपुर में नवाब खानदान का वक्त था, बीच में आजम खान और उनकी फैमिली का वक्त रहा। अब उनका वक्त समाप्त हो चुका है। दूसरी बात, जैसे बिलाल ने बोला कि सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीति की, मतलब मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा सांप्रदायिक आजम खान ही थे। जो भारत माता को डायन बताते थे। केवल हिंदू विरोध की राजनीति करके आप मुसलमानों का कितना फायदा पहुंचाएंगे? सही बात है, सही बात है। और अब तो बदली हुई परिस्थितियों में सब ये जानते हैं
केवल मुसलमान की बात करके ही कोई पार्टी नहीं जी सकती। सही बात है। कोई भी पार्टी किसी भी एक वर्ग की, एक मजहब की, धर्म की पार्टी बन के नहीं जी सकती है। हाँ। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब जरूरत आजम खान को है। आजम खान की जरूरत किसी पार्टी को नहीं है। आजम खान को किसी पार्टी की जरूरत है जो उनकी सियासत को फिर से जिंदा कर सके। ठीक है। जो उनकी फैमिली में उनकी बेटे और पत्नी को फिर से राजनीति में जमा सके। हाँ। अब वो किस पार्टी में जाएंगे? मैंने पहले ही बोला था कि कांग्रेस ही कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि वहां पर जो आजम खान को राजनीति में फिर से मौका दे। हाँ, ठीक है। वो एक मां समाजवादी पार्टी बचती है जहां उनको रहना ही पड़ेगा। हाँ। चाहे वो जिस हाल में रखे, अगर उन्हें अपनी राजनीति जिंदा रखनी तो वहां रहना ही पड़ेगा। हाँ। और ये अब आजम खान की मजबूरी है, ये समाजवादी पार्टी की मजबूरी नहीं। ओहो, ये बात समझ रही है समाजवादी पार्टी शायद। हाँ, सही कह रहे राज सर। मनोज जी, आप दिल खोल की बात रखते हैं ना, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन जो बात मुझे रास बिहारी जी ने बताई कि एक सांप्रदायिक इमेज तो है ही रही है आजम खान साहब की, और पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है सॉफ्ट हिंदुत्व। और मैं क्यों कहूं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व, वो तो कृष्ण के वंशज हैं, यादव हैं, इसी वजह से इग्नोर तो नहीं कर रहे, इसी वजह से आपको लग नहीं रहा कि इनकी जरूरत क्या है फिलहाल? ये देखिए, सवालात हैं, सवालात पे समाजवादी पार्टी ने कभी कोई कंट्रोल नहीं किया है, चाहे सत्ता में रहे हो या विपक्ष में रहे हो। आप सवाल खड़े कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाब देने के लिए जहां तक बात है वहां तक जवाब देंगे। सबसे पहले मैं पवन जी की बात का जवाब दूं कि आजम साहब जेल में हमारे जब लोग मिलने गए तो इतना समय लगा। मुझे आज तक सत्ता रही हो या विपक्ष रहा हो समाजवादी पार्टी की सरकार में, देखिए जेल का अपना एक मैनुअल है, जेल अपने जेलर के नियमों कानूनों के हिसाब से कैदियों से मुलाकात होती है। अगर हमारे सरकार होती तो हम कहते बड़ा वाला गेट खोल दो, हम आ रहे हैं मिलने के लिए। तो बनारस में गए थे मुख्यमंत्री योगी जी मिलने, किससे गए थे ये पवन सिंगर जी को अच्छे से पता होगा। उनको वाई प्लस वाली सुरक्षा भी दे दिए जेल से निकाल के। हमारी बात कौन जेलर सुनेगा भाई? हमें आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा और कहिए मिलने ही ना दे। ये तो बड़ी सिंपल सी बात, आप एडिटर हैं, आप सब समझते हैं। इस तरह की बात जब कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। बात कहिए सूत्रों के हवाले से कहिए, बेहतर तरीके से कहिए, जिससे हम निशब्द हो जाएं। हमारे पास गुंजाइश मत छोड़िए। और खासकर मैं अपनी बातों में मनोज जी, पर आपको गुंजाइश छोड़ दी तो मैं जवाब तो ग्राउंड पर रहता है, पवन भाई तो आगे पीछे जाता है, वो कोई एसी वाला पत्रकार थोड़ी है, वो गाड़ियों के पीछे भी भागते हैं, आजम खान साहब को भी कवर करते हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को कवर करते हैं। रोहित जी बड़े सम्मान और अदब से ये बात कह रहा हूं कि आपको पता है जेलर का आदेश होगा तो हमें मिलने देंगे, नहीं आदेश होगा तो नहीं मिलने देगा। 5 घंटा नहीं 10 घंटा बैठा है। अरे और मान लो मैं या हम लोगों में से कोई अंदर है, एक सेकंड, अगर कोई अंदर है तो क्या वो अपनी मर्जी से मिल सकता है किसी से? अरे वो जब जेल प्रशासन मिलाएगा तभी तो मिलेंगे। एक बात आजम साहब, अब मैं जवाब दे दूं चूंकि हमसे सवाल आपने पूछा। सुनिए 1 मिनट रुक जाइए। आप जितना समाजवादी पार्टी में हैं प्रवक्ता रह करके, मैं 12 साल से अखिलेश यादव को और आजम खान को कवर कर रहा हूं। 5 ऐसे इंसिडेंट आपको बता दूंगा कि कब अखिलेश यादव ने आजम खान से क्या कहा। सुनिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब भूमि पूजन था, सुन लीजिए मनोज जी, आप वहां पे नहीं थे, मैं था वहां पे। अखिलेश यादव ने आजम खान से कहा था कि ये घर के पूजा नहीं है, आप यहां उतर करके नहीं आए, आज के बाद ऐसे कार्यक्रम में आप नहीं आइएगा। कैबिनेट बैठक में आजम खान 5 मिनट लेट पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि अब लेट आएंगे तो आप कैबिनेट में नहीं शामिल होंगे। ये रिकॉर्ड में है कि आजम खान 15 कैबिनेट की बैठक में नहीं गए थे। उसी आपकी सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। आप पता कर लीजिएगा अपनी पार्टी में। आपने सुना था जब मुलायम सिंह जी ने ये बात कही थी, आपने सुना था? आप कैबिनेट वाली बैठक के अंदर थे? आप जवाब दीजिए पवन जी, आप कैबिनेट की बैठक के अंदर थे क्या? मनोज जी, सूत्र बिल्कुल मैं बताता हूं। मैं उस कैबिनेट की बैठक को, सुनिए, आप लोग ठीक, मैं उस कैबिनेट की बैठक को कवर कर रहा था। आपको रस्सी बना देते हैं और रात को गणेश जी को दूध पिला देते हैं, सवेरे इंसान को पत्थर का बना देते हैं। हमें मालूम है आप बाहर बैठे थे, लेकिन अब इस तरह की बातें न कहो, सबूत के साथ कहो। मायावती जी से कब मिली हमको बताइए। अरे भाई मैडम, उसके विजुअल चलाओ, उसके विजुअल चलाइए, अभी हम देखना चाहते हैं। कब मिली है वो? आजम साहब से किस पार्टी की बात हुई हमको बताइए।
कोई सूत्र बताइए। अनावश्यक रूप से आप इस तरह की बातें करके हमें बदनाम कर लेंगे। अरे बताओ ना, योगी आदित्यनाथ के 800 करोड़ रुपए कैसे हो गए? हमने नाम भी ले लिया इतनी देर में। नहीं मनोज जी देखिए, आप भी लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, पवन भाई ग्राउंड पर रहता है, मैं तो ये कहूंगा आप दोनों ही सम्मानित है, लेकिन मनोज जी प्लीज आप इसको पॉजिटिव में लीजिए ना। देखिए जो बात पवन भाई बता रहे हैं वो आपकी पार्टी के लिए फायदे की नहीं लगती आपको? एक बड़ा मुस्लिम चेहरा तो चाहिए ही ना। वैसा प्रवक्ता हो भी नहीं। हाँ, इसलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिल खोल के बात करते हैं आप। आपको नहीं लगता कि ये तो अच्छी एडवाइसेस है जो पवन जी आपको दे रहे हैं? मैं आरएसएस का सदस्य नहीं रहा हूं जो झूठ बोलूं। मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूं जो टीवी पे झूठ बोलूं। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी से आता हूं और सत्य बोलता हूं टीवी पे, सीना ठोक के बोलता हूं, डर के नहीं बोलता हूं। अगर आप आरएसएस के सदस्य होते ना, इस तरह से बैठकर गलत बयानबाजी ना करते। नंबर एक सुनिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होते तो आपके अंदर संस्कार होता है। नहीं, आप मुद्दे पर रहते निर्बाध तरीके से बातचीत। दिनेश जी देखिए, आप अपनी बात तो रखेंगे, लेकिन प्लीज जनता के बीच ये मैसेज भी तो जाए कि आप स्लोगन तो देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप पर यह भी आरोप बार बार लग रहा है कि मुस्लिम लीडरशिप को आप खत्म करते हैं, चाहे आजम खान साहब हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है। रोहित भाई जी सर, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति धर्म पंथ मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करती है। ठीक है, अभी जैसे हाई कोर्ट का आदेश आया कि एफआईआर में जो है किसी की जात मेंशन ना की जाए, नहीं होगी, यस, जात के हिसाब से किसी को अलग ना किया जाए। हाँ, वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य आगे आया। हाँ, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जात के कोई रैलियां नहीं होंगी। हाँ, उनके एफआईआर में जात का मेंशन नहीं होगा। हम इस काम को नहीं करते हैं। इस काम को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। अच्छा, और हमने जो भी, चाहे वो भारत सरकार की कोई योजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की कोई योजना है, कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर बता दे किस योजना का लाभ अमुक जात, अमुक धर्म, अमुक पंथ के मजहब के लोगों को नहीं मिल रहा है, कोई भी एक आदमी बता दे। ये हमारा नारा नहीं, ये हमारा संकल्प है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज वो चरितार्थ हो रहा है। और दूसरी चीज, मैं एक निवेदन छोटा सा बीच में कर दूंगा कि सारे लोग, आप लोग सिर्फ बात कर रहे थे कि आजम खान के परिवार से कोई गया मायावती। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, एक प्रबुद्ध पैनल बैठा हुआ है, क्या बिना आजम खान की सहमति से कोई भी व्यक्ति उनके परिवार के मायावती से मिलने जा सकता है? जब आजम खान ने ग्रीन सिग्नल दिया होगा तभी गए होंगे। और आजम खान कहाँ जाते हैं? समाजवादी पार्टी जाते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी जाते हैं, ये पता नहीं। लेकिन आजम खान जेल जरूर जाएंगे। ट्रायल शुरू हो गए, कुछ ट्रायल शुरू होने वाले हैं, कुछ ट्रायल शुरू होने वाले हैं। जमानत का मतलब पाक साफ नहीं है, कहीं से नहीं है। और जो सुकून उत्तर प्रदेश की जनता और रामपुर की जनता, उनको जेल में रहने के बाद, आप बताइए रामपुर में कोई घटना हुई क्या? उनके अंदर जाने के बाद कैसे उत्तर प्रदेश में और कैसे रामपुर में खुशहाली है, वही खुशहाली वहां लोग चाहते हैं। अच्छा, और इनके कहने से भी बार बार मठ पे जा रहे हैं। ठीक है, अरे आप आरटीआई लगा के पूछ लीजिए ना, वो समाजवादी पार्टी का कि जिसका हिसाब किताब नहीं देना है। परिवार जब चाहे जिसको बुला ले। कुछ कमेंट्स में ले लेता हूं जल्दी से। मनोज जी, आप हाथ भी उठा रहे थे। मनोज जी प्लीज, ये बात तो ठीक है, अब दिनेश जी भी बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आप लोग आरोप जरूर लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी कौन सी योजना ऐसी है जो सिर्फ एक ही सिर्फ हिंदुओं के लिए हो या मुसलमानों के लिए नहीं हो। और उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, और मनोज जी उन्होंने ये भी बोला कि हम तो जाति धर्म कुछ नहीं करते, लेकिन अभी आपने अपने संबोधन में बोल दिया ब्राह्मणों की सरकार, ब्राह्मणों की ठाकुरों की सरकार, ठाकुरवाद चल रहा है, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। अब इससे तो वोट मिलेगा क्या 2027 में? समाजवादी पार्टी की सरकार में कौन सी ऐसी योजना थी जो हिंदुओं के लिए नहीं थी? सिर्फ मुसलमानों के लिए ही थी। अब हमको बीजेपी के लोग बता दें, या देश में जितनी भी सरकारें हैं वो आरोप लगा, मनोज जी वो आरोप लगाते थे आप पर कि आपने तो यादव आयोग ही खोल दिया। कहाँ पे यादव आयोग खुला? आरोप लगे नहीं आप पे? आरोप पवन भाई आपके पास आरोप, कुछ कमेंट सुनूंगा सबके। गंभीर बात आपने रोहित जी उठा दी है, मैं इसका जवाब आपके पैनल के माध्यम से देश को देना चाहता हूं। प्लीज रुक जाओ भाई, दिनेश जी ड्रामा बेस्ट, आखिरी कमेंट्स में आगे बातें चली जाए बस। नहीं बोलता हूँ, मैं बहस इस तरह नहीं करूंगा, बहस मुद्दों पे और बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पे हुई। एंकर ने लगाया है आरोप। नहीं आरोप नहीं सर, क्वेश्चन था। मैंने बताया ये आरोप लगा है आप पर, आरोप लगा है, क्वेश्चन मार्क। मनोज जी प्लीज,
मनोज जी आप बोलेंगे। दिनेश जी, कम टू यू। दिनेश जी, कम टू यू। मनोज जी प्लीज प्लीज। एक सवाल मैं पूछता हूँ, जी सर। उस यादव आयोग में ये आरोप लगा कि 86 में 56 एसडीएम यादव बने। हाँ भैया, रिजल्ट हमने विधानसभा में मांगा था हाँ। योगी आदित्यनाथ जी से। हाँ। आज दिनेश सिंह से रखवा लो 56 वाली लिस्ट, आपको हमसे बताना चाहिए, कोई भी लिस्ट लो, बताना चाहिए ना, हम आपको बता बताना देंगे। चाहिए वो कैसे अभी बनी। कोऑपरेटिव और बैंक थानों में के पोस्टिंग क्लर्कों होती की थी, भर्ती थी, जिलों में तैनाती 27 होती पद थी। में पोखरियाल एक ही देश के लोग जी, नजर आते थे। आप 27 SDM में बनाते थे तो यादव परिवार 15 से या बनाते थे। 16 ठाकुर थे। आज अखिलेश यादव के परिवार लखीमपुर से खीरी कितने का लोग हैं मामला जरा है। बताइए? कितने लोगों हम को कह आपने रहे रोजगार दे 86 दिया में है? 56 एक की ऐसी लिस्ट पार्टी दो है जिसमें उनके राष्ट्रीय और अध्यक्ष उनके अगर परिवार लिस्ट के, नहीं दोगे महासचिव उनके तो परिवार बाप के, के भाई की सांसद तगारी उनके बनोगे, परिवार जो के, जो समाजवादी विधायक उनके पार्टी पे परिवार आरोप के, लगाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष उनके परिवार के। मनोज जी यही तो है मेरे पांच की पड़ताल का यही है। ये सवाल चला गया ना, आपने क्लियर कर दिया कि हमने तो मांगा, हमें लिस्ट दे दो। 86 में से 56 अगर यादव थे, लिस्ट दे दो, लिस्ट नहीं दी। यही तो मैं चाहता हूं कि ये सीधा जनता के बीच चले जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की अगर ये 86 स्कीम, ये में 56 योजना यादव हुए हो, के आधार तो पर आप हुई। उनको हटाए क्यों नहीं अब तक, ये बताओ क्यों नहीं हटाए? किसने रोक रखा था योगी आदित्यनाथ जी को? हाँ। वो हटाए 86 में 56 यादवों को। अगर नहीं है हाँ। तो बदनाम मत करना, ना पाप ठीक है। मिलेगा, भगवान राम भी देंगे तुमको। ठीक है मनोज जी, और मनोज जी, बजरंग बली पवन भाई मैं आपके भी पास आ गया। देंगे, पवन पता भाई भी एक नहीं मिनट। लगेगा कमर टूटी कि नहीं रोहित जी, टूटी। उन्होंने ये बात कोशिश याद की थी। रखियो, हाँ। क्योंकि अभी न्याय नहीं भर्ती मिलेगा इन ठीक है, संघियों की ये सरकार विवाद में। लंबा जाएगा। नहीं, पवन भाई बीजेपी प्लीज आइए। वालों की सरकार पवन भाई में लास्ट में हूँ। शाम होते पवन भाई होते प्लीज देश 1 मिनट। के जैसे एक वैकेंसी इनको की जब आहट गड़ा होती थी, मारेंगे, दोनों डाल हाँ। लेते थे। इनकी अब रीढ़ क्यों की हिम्मत हड्डी हो रही टूट है? जाएगी। ठीक है, और पवन जब जी। इसकी हड्डी टूट जाएगी सारी तो ये नौकरियों को बैठ देखने बैठ का के काम घिसड़ देखिए, घिसड़ के चलेंगे। रोहित भाई, वो जब जब घिसड़ देखने के का चलेंगे काम होते एक तब परिवार इनको में पता एक लगेगा हैं कि झूठ बोलने और का बैठ क्या के मतलब बिता है होता कि है। नहीं सत्ता पक्ष पे आरोप लगता है, कई सारी हे बातें योगी हैं। आदित्यनाथ जी को मनोज जी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या मुसलमानों को लाभ का दिया काम किया है। तो उसका जवाब मैं दे देता हूं मंगेरी लाल कि को सपने देखने समाजवादी पार्टी ने हाँ। ये आदेश जारी किया था कि हाँ। जितने भी विभाग हैं, जितने भी लाभकारी विभाग हैं, उसमें 20% आरक्षण काम में मुसलमानों को दिया जाना है। यानी जो लाभकारी जो टेंडर हो रहे हैं, चाहे ऐसा कोई विभाग है जहां पे पब्लिक में काम जारी है, उसमें 20% आरक्षण लागू करने का आदेश हाँ। अखिलेश यादव की सरकार में दिया गया था। हाँ। पहली बात। दूसरी बात कि ये हर सरकार में ऐसा देखने को मिलता है, आरोप प्रत्यारोप लगता है। हाँ। बीएसपी की सरकार थी तो पूरे परिवहन विभाग को ब्लू कलर से रंगवा दिया गया था। हाँ। अखिलेश यादव की सरकार आई तो हरे रंग से रंगवा दिया गया। हाँ। जब बीजेपी की सरकार आई तो भगवा कलर से रंगवा दिया गया। हाँ। तो हर सरकार इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाती है। हाँ। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है ठीक। कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से पोस्टिंग थानों में की गई, हाँ। अगर जिलों के आंकड़े उठा करके देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा। और मनोज यादव इस बात को जानते हैं। हाँ। यहां तक कि हर थाने में एक मुस्लिम अधिकारी की पोस्टिंग करने का आदेश दिया गया था। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से बात करके कहा था हाँ। कि हर थाने में एक मुस्लिम पुलिस वाले की पोस्टिंग होना अनिवार्य है, हाँ। किया जाए। हाँ। तो ये तमाम सारी बातें हैं। मैं जवाब दूंगा। मनोज जी मैं 10 सेकंड दे पाऊंगा। देखिए प्लीज स्टिक टू द टाइम। मेरे साथ 2 और लोग हैं, आखिरी के 1-1.5 मिनट है ना, हम दोनों 10 सेकंड। एक सेकंड, हाँ। एक मिनट अगर ये सारी चीजें थी तभी तो मैं- बीजेपी कह रही है मैं समाजवादी जवाब- नहीं नमाजवादी। मैं जो आरोप पवन सेंगर जी ने लगाए हैं रोहित हाँ, जी, हाँ। वो पत्रकार हैं और हमारे साथ बिलाल जी भी, वो भी पत्रकार हैं। हाँ। उनसे ये बिलाल जी से पूछ लीजिएगा मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी में ठेके पट्टे में कौन सा ठीक है। आदेश आया था। एक ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सर, बात conclude उन्होंने कीजिए, कही मनोज जी, कि please। जो उर्दू अखिलेश अनुवादक यादव की का बयान नियुक्ति था की कैबिनेट गई के थी, बाहर। कि जिनको हाँ। हिंदी मनोज नहीं यादव जी, आती आपसे है, ज्यादा मैं जो उर्दू समाजवादी में पार्टी अपनी को जानता लिखवाते हूं, हैं कवर किया। FIR, हाँ। उस अनुवादक के लिए जिलों सभी थानों में एक अनुवादक की भर्ती की गई थी। ठीक है। उसमें आपको काहे दर्द हो रहा है भाई? ठीक है, इसमें ठीक काहे है। दर्द हो रहा है? क्विक कमेंट्स, क्विक उर्दू कमेंट्स। को राज बिहार जी बोलोगे 30 क्या? सेकंड, देन 30 हिंदुओं की सेकंड बनाई बिलाल। भाषा, क्विक कमेंट्स। हिंदुओं राज की जी, बनाई भाषा, कायस्तों की बनाई राज जी, भाषा, यहाँ उसको से खत्म यहाँ से करोगे क्या? यहाँ से मजबूरी और मजबूती क्या? बनाने का आदेश दिए थे ना। राज जी, मंदिरों को चहारदीवारी बनाने का आदेश तो आपने नहीं दिया था। हाँ। ले दादा मंदिरों की चहारदीवारी के बनाने का देखिए, आदेश आपने नहीं दिया था। की बात नहीं की। इसमें कोई दो राय नहीं है हाँ, कि अखिलेश की सरकार रही मंदिर हो की चाहे बात मुलायम नहीं की हुई। सरकार रही हो, समाजवादी दोनों सरकारों में मुसलमानों के लिए क्या क्या हो सकता है, कितना भला हो सकता है, ठीक है। और उनको खुश करने के लिए उनको जो कुछ बना उन्होंने किया। हाँ। शमशान और चाहे आरक्षण करने की घोषणा रही हो, ठीक है। चाहे कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाने की घोषणा रही हो, हाँ, चाहे हाँ। मुसलमानों को तैनात करने की बात रही हो, हाँ। ये तो किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन अब ये भी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में भी एक विशेष नहीं, और यहाँ पर माहौल भी बदला है ना, इसलिए सारी चीजें बदल भी रही है। मैं आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम। 30 सेकंड बिलाल जी प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। 30 सेकंड
मजबूरी मजबूती क्या? अब देखिए, बुनियादी तौर पर हमें आजम खां के विषय पे ही बात करनी चाहिए। वो डाइवर्ट हो रहा है और पॉलिटिकल जॉनर में ऐसा अक्सर होता ही है सर। yes. देखिए अब सवाल यही है कि क्या आजम खां बसपा में जाएंगे? तो मैंने एक पहले भी आपको क्वालिफाइंग रिमार्क्स के साथ ये कहा था कि सियासत के अंदर संभावनाओं को नहीं नकारा जा सकता। परफेक्ट। इमेजिन कीजिए कल को समाजवादी और बसपा मिलके चुनाव लड़ लें। डन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से आजम खां चाहेंगे कि उनका अंतिम राजनीतिक समय समाजवादी पार्टी में ही गुजरे। वही उनके लिए रेस्पेक्टेबल। दिनेश जी आप हाथ उठा रहे, 10 सेकंड ही दे पाऊंगा, इससे ज्यादा है नहीं। 10 सेकंड ज्यादा नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आजम खां यहाँ रहते हैं कि कहीं जाते हैं, लेकिन अब आजम खां जहां भी जाएंगे वो आजम खां के साथ ये दाद और धब्बे भी उनके साथ जाएंगे। ये याद रखिए। ठीक है। जो बीजेपी का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, यहाँ जा रहे हैं कि वहां जा रहे हैं। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहे हैं। मनोज जी थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। जनता के बीच में ही बात जानी चाहिए। मनोज दा बहुत धन्यवाद। पवन सिंह सेंगा मेरे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। पवन भाई आप जुड़े मेरे साथ। बिलाल भाई इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते कर रहा हूं, थैंक यू सो मच। और राज बिहारी जी मेरे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। तो यहां से वो इधर जाते हैं कि उधर जाते हैं, क्योंकि आजम खान साहब कह चुके हैं कि अभी तो मेरा प्राइम फोकस है मेरी सेहत, मेरी हेल्थ। लेकिन आप जानते हैं पॉलिटिक्स में इंडिकेशन बहुत मायने रखती है, नैरेटिव बहुत मायने रखता है, मैसेजिंग बहुत मायने रखता है। नजर मेरी बनी है। आज 5 की पड़ताल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।